Okay, once again, a very good morning to you all and a very warm welcome on this first session of data structures. ठीक है, तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत अपन करते हैं आज के एजेंडा से। आज के लेक्चर में किन किन बातों पे हमारा डिस्कशन होगा, क्या क्या चीज़ें आज के लेक्चर से आप सीखेंगे। ठीक है, टू बिगिन विद सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा आज के लेक्चर में डेटा स्ट्रक्चर्स का प्री रिक्विजिट। डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इस पे बात होगी। डेटा स्ट्रक्चर्स वर्सेस एल्गोरिदम, इस पे डिस्कशन होगा हमारा। डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे बात होगी, राइट। आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स की वेराइटीज क्या क्या हैं, कितनी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स पे इतना स्ट्रेस क्यों करती हैं, क्यों कंपनी कहती है कि आप लैंग्वेज अगर एक कम भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेटा स्ट्रक्चर्स इज अ मस्ट, स्पेशली अगर आप फोकस कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को। एंड फाइनली कोर्स की आउटलाइन, इस कोर्स के अंदर क्या क्या कवरेज होगा, किन किन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कोर्स के प्री रिक्विजिट के साथ कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स होंगे जिनकी ज़रूरत डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते वक्त आपको लगेगी, राइट। एज सच डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। बट जैसा मैंने कहा ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम्स का नहीं है। इस कोर्स में आप एल्गोरिदम एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशंस दोनों करने वाले हैं। सिर्फ एल्गोरिदम होती तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत अपन को नहीं थी, क्योंकि आई थिंक एक बेसिक आइडिया आप सबको होगा कि एल्गोरिदम में कोड नहीं लिखा जाता, एल्गोरिदम में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का लॉजिक लिखते हैं। बट क्योंकि द कोर्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एल्गोरिदम्स, विल बी कवरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, तो हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, बट ये कोर्स में हम लोग प्राइमरीली यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज। जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, जो भी एल्गोरिदम आप समझेंगे, उसका जब कोड करा जाएगा, व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड टू एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट, हम वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज, राइट। सी डबल प्लस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए सी प्लस प्लस आना चाहिए? नहीं, सी डबल प्लस की नहीं, हम इस कोर्स में सी यूज़ करेंगे। अगर आपको सी डबल प्लस आती है, इट्स अ प्लस पॉइंट, इट्स एन एडेड एडवांटेज, लेकिन सी डबल प्लस नहीं आती है तो कोई ड्रॉबैक नहीं है। और बाकी मैं कहूँगा आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके उस लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। अब सी के वो कौन से टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं क्लैरिफाई कर दूं। नंबर 1, फंक्शंस। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स पड़ेगी। आज इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास आराम से 1 या 2 दिन का समय है। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे होगी, सैटरडे से पहले आप आराम से फंक्शंस, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स, ये 3 टॉपिक्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि सैटरडे आप अपना पहला कोड लिखना शुरू करेंगे और उस वक्त आपको ज़रूरत सबसे पहले फंक्शंस और स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की पड़ेगी। पॉइंटर्स भी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, कुछ दिन बाद आएंगे, बट तब तक के लिए मेक श्योर फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर ये आप रिवाइज कर लें। ध्यान दीजिएगा, अगर ये टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स आप नहीं कर सकते, बट फिर हाफ कुक्ड फूड होगा। आप सिर्फ एल्गोरिदम तक रुक जाएंगे, जब इम्प्लीमेंटेशंस की बात आएगी तो वो आप नहीं कर पाएंगे। फाइन, इज द प्री रिक्विजिट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है क्या क्या आना चाहिए इस कोर्स के लिए, राइट। और इन केस अगर आपको लगता है इनमें से किसी टॉपिक का आपको कवर अप चाहिए तो आप एडमिन से या किसी भी स्टाफ मेंबर से बात करके इसके लिए अपना कवर अप अरेंज कर सकते हैं। या और भी बैचेस चल रहे हैं जिनमें इन टॉपिक्स को कराया जा रहा है, तो इफ यू वांट आप उन बैचेस में टॉपिक्स रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात प्री रिक्विजिट्स की कि क्या आना चाहिए। अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर का पहला डिस्कशन, पहला क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर्स अपने आप में क्या होता है, क्या है डेटा स्ट्रक्चर और क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स आपके लिए प्रोग्रामिंग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है जो आपको ये सिखाती है कि आप डेटा को, डेटा समझते हैं? एवरीवन प्लीज आंसर, डेटा समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। आपने अगर किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करी है तो डेटा का मतलब होता है आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आप वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं।
कहाँ रखते हैं आप ये वैल्यूज या इंफॉर्मेशन? एज अ प्रोग्रामर मुझे बताइए, ये वैल्यूज या इंफॉर्मेशन आप कहाँ रखते हैं? तो आपका जवाब होगा वेरिएबल्स में, एरेज में, अगर एड्रेसेस हैं तो पॉइंटर्स में, आप इनमें स्टोर करते हैं। करेक्ट। अब इस डेटा को आप कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से अरेंज करें, किस तरह से स्टोर करें कि इस डेटा के ऊपर की जाने वाली प्रोसेसिंग सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए, ये आपको सिखाती है डेटा स्ट्रक्चर की ब्रांच। आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर टीचेस अस हाउ टू अरेंज द डेटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी, सेकेंडरी? कौन सी मेमोरी? प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी मेमोरी, राइट। डेटा स्ट्रक्चर्स टीचेस अस कि आप डेटा को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में कैसे स्टोर करें कि उसका रिट्रीवल, उसके ऊपर की जाने वाली प्रोसेसिंग आप सबसे एफिशिएंट और सिंपल तरीके से कर पाए। ठीक है। अब हम एक बहुत ही सिंपल नॉन टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की अहमियत, इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। इस एग्जांपल को देखिए, आपको विद इन 2 मिनट समझ में आ जाएगा, ओवरव्यू लग जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है। मैं एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले रहा हूं, धीरे धीरे कोर्स को अपन टेक्निकल साइड पे लेकर जाएंगे। ठीक है। अब इस स्लाइड में आपके सामने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक बास्केट है, राइट। क्या सभी लोग इस इमेज को देख पा रहे हैं? आपके सामने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक बास्केट है, राइट। सारे के सारे मिक्स करके इस बास्केट के अंदर रखे गए हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, आप इसमें से ऑरेंजेस और एप्पल्स ढूंढ के निकालिए। मैं आपसे कहता हूं, आप इसमें से ऑरेंजेस और एप्पल्स ढूंढ के निकालिए। तो सोचिए आपके लिए कितना मुश्किल होगा इतने सारी मेसी बास्केट में से एप्पल्स और ऑरेंजेस को सर्च करना। कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि आप अपने रिक्वायर्ड आइटम्स को इस बास्केट के अंदर सर्च करें। एंड हैव अ लुक एट द सेकंड पिक्चर, सेकंड डायग्राम की तरफ देखिए। आप मानते हैं यहां पर ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा प्रॉपर तरीके से फूड आइटम्स को रखा गया है? तो कोई भी बहुत इजीली इस पिक्चर में से पिक कर सकता है उसका रिक्वायर्ड आइटम, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, एप्पल हो, टोमेटोज हो, ऑरेंजेस हो। वी कैन इजीली फिगर आउट कि इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर प्रॉपर तरीके से अरेंज किए गए। बस यही कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का। यानी अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो लास्ट स्लाइड में एक वर्ड था, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, नहीं पढ़ा हो तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अब पढ़िए। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपका डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में मेमोरी में आप रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि डेटा को ऐसे भी अरेंज करा जा सकता है। लेकिन अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं तो आप डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मेमोरी में रखते हैं। और आप सब समझ सकते हैं, जब डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग, उसके ऊपर ऑपरेशंस फास्ट हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। एवरीवन एग्रीज विद दिस? मानते हैं आप इस बात को, राइट? तो डेटा स्ट्रक्चर्स यही आपको सिखाता है कि आप डेटा को प्रॉपर वे में अरेंज कीजिए। जब डेटा प्रॉपर होगा तो उस पे ऑपरेशंस सिंपल होंगे, इजी होंगे, एफिशिएंट होंगे, फास्ट होंगे। सब तरह के एडजेक्टिव्स आप लगा लीजिए, सब आपको इसके अंदर मिलेंगे अगर डेटा प्रॉपर वे में मेमोरी में आपने कर लिया अरेंज। ठीक। अब एज अ बिगनर दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के, डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिथम क्या है? दोनों एक ही चीज है क्या? क्योंकि नॉर्मली सब्जेक्ट का टाइटल डीएसए के नाम से हर जगह दिखता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो गौर कीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। लेकिन जब भी काम करते हैं ये बिल्कुल साथ में काम करते हैं। इनका वही रिलेशन है जो किसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस का रिलेशन है, या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सी लैंग्वेज का रिलेशन है। ऑलमोस्ट वैसा ही रिलेशन एल्गोरिथम्स का डेटा स्ट्रक्चर के साथ है। अगर मैं बहुत फॉर्मल वे में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन समझाऊं तो मैंने कहा डेटा स्ट्रक्चर डेटा को अरेंज करना, डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करने को कहते हैं। अब एल्गोरिथम किसको कहते हैं? तो एल्गोरिथम का मतलब होता है आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, कुछ फिक्स रूल्स फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर कहता है डेटा का अरेंजमेंट कैसा हो। एल्गोरिथम ये नहीं कहती है कि डेटा को अरेंज कैसे करें। एल्गोरिथम कहती है डेटा तो अरेंज हो गया, अब उस डेटा पे अगर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो ऑपरेशंस आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो ऑपरेशंस आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। दिस इज व्हाट एन एल्गोरिथम टीचेस अस। अब सपोज करिए
जो पिछला नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल था उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। और मान लीजिए मुझे सैलेड प्रिपेयर करना है, मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और मुझे सैलेड प्रिपेयर करना है। तो गौर से देखिए जो शुरू के दो डायग्राम्स हैं कि आपने अनऑर्गेनाइज्ड बास्केट को ऑर्गेनाइज्ड फूड आइटम्स की लिस्ट में या ऑर्गेनाइज्ड फूड आइटम के स्टोर में अरेंज कर दिया। अगर मैं पूछूंगा ये दो डायग्राम्स क्या हैं, तो आप बोलेंगे सर ये डेटा स्ट्रक्चर है। ये जो पहले दो डायग्राम है ये डेटा स्ट्रक्चर है। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे सैलेड प्रिपेयर करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मुझे सैलेड प्रिपेयर करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एवरीवन प्लीज आंसर मी, यस और नो। करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे, ये आपका स्टेप 1 होगा, राइट। फिर आप इन वेजिटेबल्स को कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, ईटेबल पीसेस में आप इन्हें कट करेंगे। फिर आप इन्हें प्रॉपरली ड्रेस करेंगे, प्रॉपरली सजाएंगे ताकि ये प्रेजेंटेबल हो, दिखें अच्छे। एंड फाइनली यू कैन ईट देम, फाइनली यू कैन सर्व देम, फाइनली आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरे डायग्राम में डेटा स्ट्रक्चर कौन है और एल्गोरिथम कौन है, ये पूरे डायग्राम में डेटा स्ट्रक्चर कौन है और एल्गोरिथम कौन है, तो आप मुझे बोलेंगे ये जो दो दिख रहे हैं ना ये डेटा स्ट्रक्चर है। ये डेटा को आप अरेंज कर रहे हैं। और ये जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th, दे आर नथिंग बट दे आर एल्गोरिथम्स, जो इस डेटा के ऊपर लॉजिक लगा रही है, जो इस डेटा के ऊपर स्टेप्स अप्लाई कर रही है, जिससे आप डेटा को बेहद सिंपल और प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो एल्गोरिथम, जैसा मैंने आपसे कहा, इट्स अ सेट ऑफ स्टेप्स और अ सेट ऑफ रूल्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आया आपको डीएस और एल्गोरिथम के बीच का डिफरेंस, राइट? तो एरे क्या हुआ, जल्दी बताइए, एरे क्या हुआ? एरे पढ़ा है ना आपने, सी में पढ़ा है। एरे अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर हुआ, बट जब आप एरे पे ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना, फॉर एग्जाम्पल एरे को सॉर्ट करना, तो जो आप करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। जो आप करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। सो वॉट एवर प्रोसेसिंग वी डू ऑन द डेटा इज एल्गो। द एक्चुअल डेटा जिस पे प्रोसेसिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। आया समझ में? नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल आपको हुआ क्लियर? राइट। आप सोचिए मैं आपको एक टेक्निकल एग्जाम्पल से समझाता हूं डेटा स्ट्रक्चर का एक और एग्जाम्पल, क्योंकि आप प्रोग्रामर्स हैं तो आप टेक्निकल एग्जाम्पल को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और ये एग्जाम्पल इस बात को प्रूव कर देगा कि जाने अनजाने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है, अनजाने में ही सही, बट आप डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। इमेजिन करिए मैं आपको सी में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने को देता हूं। मैं आपसे कहता हूं वी हैव टू टेक 20 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर। हमको यूजर से 20 इंटीजर्स एक्सेप्ट करने, राइट, एंड डिस्प्ले देम ऑन स्क्रीन। बस इतना ही करना है, यूजर से 20 इंटीजर्स लेने और उन्हें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। आप सब मुझे बताइए इस प्रोग्राम को बनाने के हमारे पास सी में आप मानते हैं 2 ऑप्शंस हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के आप मानते हैं सी में 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इन 20 इंटीजर्स के लिए हम 20 वेरिएबल्स यूज कर लें, राइट। दूसरा ऑप्शन है हम 20 इंटीजर्स के लिए एक इंटीजर्स का एरे यूज कर लें जिसकी साइज हम अपनी तरफ से दे दें 20, राइट। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मेरा आपसे पहला सवाल, 20 इंटीजर्स और 20 इंटीजर का एरे मेमोरी सेम कंज्यूम करेंगे या अलग कंज्यूम करेंगे? मेमोरी साइज सेम होगी कि अलग होगी? वेरी गुड आंसर, एग्जैक्टली सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। अगर मैं मान लूं पर इंटीजर 2 बाइट लगती हैं तो 20 वेरिएबल्स भी 40 बाइट्स कंज्यूम करेंगे। और दिमाग लगाइए 20 इंटीजर्स का एरे भी 40 बाइट्स ही कंज्यूम करेगा। बट आप मानते हैं एज अ प्रोग्रामर आपके लिए एक एरे को हैंडल करना आसान होगा, एक एरे को मैनेज करना इजी होगा एज कंपेयर टू मैनेजिंग 20 इंटीजर्स। यू एग्री टू दिस? यस। और अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं तो आपको बेसिक ही सही बट डेटा स्ट्रक्चर पता है। आप जानते हैं इस बात को एज अ प्रोग्रामर कि 20 इंटीजर्स का एरे मेरे लिए इजीली हैंडल हो जाएगा, बट हैंडलिंग 20 वेरिएबल्स इज हेल ऑफ द टास्क, क्योंकि वी ऑल नो आप एरे को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, जबकि 20 वेरिएबल्स पे आप लूप नहीं लगा पाएंगे। आपको इन्हें हैंडल करने के लिए 20 बार
%d या scanf को करना पड़ेगा यूज। प्रोग्रामिंग में जब जब डेटा बल्की होता है, डेटा ज्यादा होता है, तो प्रोग्रामर सिर्फ ये नहीं सोचता कि डेटा स्टोर करना है, उसे ये सोचना चाहिए कि डेटा स्टोर कैसे करना है कि वो कम एफर्ट्स में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, कम एफर्ट्स में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से डेटा को एक्सेस कर सके। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी गुड। इसी को आप बोलते हो नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बस दिक्कत ये है कि अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो आपकी सोच एरे पे जाकर खत्म हो जाती है। अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो आपका थॉट प्रोसेस एरे पे जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स जानते हैं तो एरे के अलावा और किस किस तरीके से डेटा अरेंज करा जा सकता है कि आप उसके ऊपर ऑपरेशंस बेटर वे में परफॉर्म कर पाए, वो आपको सिखाने को मिलता है या सीखने को मिलता है विद द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। विद द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? राइट। तो एरे सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हर स्टूडेंट सीखता है। हर स्टूडेंट इसकी प्रोग्रामिंग करता है जब वो सी लैंग्वेज पढ़ता है या C++ पढ़ता है या जावा जैसी लैंग्वेज पढ़ता है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो फिर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व नहीं होती। उन्हें सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, उनकी डेफिनेशन भी, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको कैसे प्रोग्राम में करना है अपन को इम्प्लीमेंट। आगे बढ़ूं? इंट्रोडक्शन समझ में आया? व्हाट इज डीएस एंड व्हाट इज एल्गो?